हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्रह गोचर और उनकी चाल में। दर्शकों, आज की वीडियो में मंगल देव के राशि परिवर्तन का हाल आपको बताया जा रहा है। मेष लग्न मेष राशि से लेकर मीन लग्न मीन राशि तक का हाल आपको बताया जाएगा कि मंगल देव वृश्चिक राशि में रहेंगे और इसका क्या प्रभाव होने वाला है। दर्शकों, जो जातक हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार, उनके लिए बड़ी विशेष सूचना है कि यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है अभी खास तौर से मंगल देव के गोचर पर ही आधारित है। हो सकता है किसी के जीवन में यह घटित हो और हो सकता है किसी के जीवन में घटित ना हो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं उसकी अपनी निजी कुंडली में मौजूद ग्रह योग और चल रही दशाओं अंतरदशाओं के साथ साथ वार्षिक कुंडली के योगों पर और उसके अपने स्वाभाविक कर्मों पर भी आधारित होती हैं। इसलिए इसे अंतिम सत्य के रूप में लेना आपकी अपनी सूझबूझ और अपने विवेक पर निर्भर करता है। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं मंगल देव का राशि परिवर्तन। यह जो परिवर्तन है यह 5 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हो चुका है और मंगलदेव 5 दिसंबर से 16 जनवरी तक 16 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। तदुपरांत धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अब आपको बताते हैं, मेष लग्न मेष राशि लगन के मालिक होते हुए अष्टम भाव में अपनी राशि में बैठेंगे। हालांकि ये आपके लिए समय तो ठीक रहेगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी लगभग ठीक रहेगा, फिर भी कुछ बाधाएं अड़चनें झेलने को मिलेंगी। कुछ पुराने मसले, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं जो आपने सोची नहीं थी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप निकल जाएंगे वहाँ से। आयु में वृद्धि होगी। जिन पर मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा था उनकी आयु में वृद्धि होगी। वृषभ लगन वृषभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह जो गोचर है वह 7th हाउस में हो रहा है, खास तौर से अपनी राशि में हो रहा है। तो विवाह की बात चल सकती है, अविवाहितों के विवाह की बात चल सकती है, विवाह के मौके भी बन सकते हैं और ख़ास तौर पर आपका ध्यान अपने जीवन साथी की तरफ ज़्यादा लगा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स मजबूत होंगे। विदेश यात्रा से जुड़े हुए अगर कोई कार्य है तो वह भी पूरे होते जाएंगे। बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड कोई कार्य हैं वह भी पूरे होंगे। नए गठजोड़ नए समीकरण बनेंगे। आपको कुछ ऐसे लोग प्राप्त होंगे जिनके साथ मिलकर आप कुछ कार्य कर सकेंगे, कुछ नए गठजोड़ बना पाएंगे। मिथुन लगन मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके लिए मंगल देव का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। यहाँ पर एक विपरीत नामक राजयोग का निर्माण होगा, जिसके चलते रोग ऋण शत्रुओं का यदि आप सामना करना चाहते हैं, उन्हें आप समाप्त करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए योग अच्छा योग बना हुआ है। खास तौर से अगर कोई रोग होगा तो वह भी आपसे दूर भागेगा। आप प्रयास करिएगा। और कोई ऋण आप उतारना चाहते हैं, कोई आपने लंबा कोई कर्जा लिया हुआ था, अगर आप उसे भी उतारना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, आप इजीली उसे उतार सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी मंगल देव जरूर देंगे। कंपटीशन इंटरव्यू है तो उसमें भी आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने का योग बनेगा। हाँ, जो दोस्त मित्र यार हैं उनसे थोड़ा सा आपको संबंध थोड़े डाउन देखने को मिल सकते हैं, भाई इतने भी नहीं, थोड़ा उम्मीद उनसे कम रखिएगा। कर्क लगन कर्क राशि के जो जातक हैं इनके लिए मंगल देव का गोचर 5म भाव में हो रहा है। दशमेश होते हुए 5म भाव में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे। वैसे भी कर्क लगन वालों के लिए मंगल देव एक योग कारक प्लेनेट हैं, एक राजयोग देने वाले प्लेनेट हैं। तो यहाँ पर ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, संतान पक्ष मजबूत होगा। खास तौर से जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं वह थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, गुस्सा अधिक करने से थोड़ा सा परेशानी क्रिएट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप थोड़ा शांत रहेंगे और होने वाली जो संतान है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो यह गोचर 4th हाउस में हो रहा है। मंगल जैसे कि कहते हैं ग्रह क्लेश का भी एक कारण बन सकता है, लेकिन ग्रह को मजबूत करने में भी इसका बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पर भूमि के आपके योग बन सकते हैं, प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं। थोड़ा वाद विवाद मनमुटाव अपने जो आपके खास अपने प्रियजन हैं उनसे हो भी सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। घर से ही कोई कार्य करेंगे जिससे आप अपने कार्य निपटाने का प्रयास घर से ही करेंगे। कुछ ऐसा सेटिंग करेंगे, कुछ ऐसा सेटअप करेंगे कि घर से ही आप अपने ऑफिस के कार्य भी निपटा पाएंगे। कन्या लगन कन्या राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह गोचर काफ़ी अच्छा है। ट्रैवलिंग के योग बनेंगे, हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि होगी। खास तौर से जो जातक कार्य क्षेत्र में जो जिनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ संबंध अच्छे होते हुए नजर आएंगे। बड़ा ही शुभ समय रहेगा यह और लाभ भी मिलेंगे। एक बात आपको और बता दें, यहाँ पर मंगल देव अष्टम भाव के भी मालिक हैं जो 3रे भाव में बैठेंगे। कहीं ना कहीं इन सब क्षेत्रों से थोड़ी सी आपको मतभेद भी हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए पॉजिटिव जितना रहने का प्रयास होगा उतना मंगल देव आपको शुभ प्रभाव यहाँ पर देंगे।
तुला लगन तुला राशि के जो जातक हैं, द्वितीय स्थान पर इनका गोचर हो रहा है, वाणी के स्थान पर हो रहा है, तो थोड़ा सा गुस्सा क्रोध आपकी वाणी में ज़्यादा झलक सकता है, तेज़ी आपकी वाणी में ज़्यादा होगी। खास तौर से अच्छा जो पार्टनर्स हैं, जो आपके जीवन साथी हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुटुंब में वृद्धि के योग भी बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़े वायलेंट तरीके से। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मतलब जो भी कार्य करेंगे, मतलब प्रेम भी करेंगे तो गुस्से से करेंगे, प्रेम भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, स्वास्थ्य में इनको सुधार होगा। जो स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ था वह स्वास्थ्य बिगड़ेगा। सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए हुए काम बनेंगे और कहीं ना कहीं आपका झुकाव विवाह की तरफ होगा। जो अविवाहित हैं उनके विवाह होने का योग भी बन सकता है। इंटरकास्ट के योग ज़्यादा बने हुए, क्योंकि राहु महाराज वैसे भी 7th हाउस में बैठे हुए हैं। यदि जन्म कुंडली में भी यह योग है तो निश्चित तौर पर इस 1.25 महीने में यह घटना घट सकती है। धनु लगन धनु राशि के जो जातक हैं, खर्चे के स्थान पर बैठेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे और थोड़ा सा अपने आप को चोट से बचाना है, चपेट से बचाना है, व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ना है। संतान को लेकर कोई खर्च हो सकता है, प्रणय संबंधों को लेकर कोई खर्च हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए या फिर यूं कहें कुछ हायर एजुकेशन के लिए आप खर्च करते नजर आएंगे। विदेश जाना चाहते हैं जो जातक पढ़ने के लिए, उनके लिए यह समय उपयुक्त रहेगा। कोई ना कोई चांसेस आपके बनेंगे जिससे विदेश के साथ आपकी एजुकेशन का, आपके ज्ञान के बढ़ाने का, आपके ज्ञान को बढ़ाने का कोई अवसर आपको प्राप्त होगा। मकर लगन मकर राशि के जो जातक हैं, 11वें भाव में इनका गोचर फिर से एक ऐसा योग बन रहा है जिससे इनकम में वृद्धि होगी, जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी और मित्र भी बढ़ेंगे, मित्रों का लाभ होगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके सुख संबंध अच्छे होंगे। भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन का गेन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा माता के पक्ष को लेकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। उनके साथ जो आपके प्रियजन हैं उनके साथ और भी माता के साथ संबंध जो है आपके अच्छे होने चाहिए, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छा होगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो इनके लिए यह 10th हाउस में हो रहा है और बहुत ही सुंदर है। अपनी राशि के मंगल देव यहाँ पर एक ये समझिए कि रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। जो आपने अटके हुए काम थे, आपके रुके हुए काम थे, आप बड़ी तेजी से, बड़ी तन्मयता से उसको निपटाने का प्रयास करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। स्वयं परिश्रम के द्वारा अपने काम बनाने का प्रयास, कैरियर में उन्नति के योग और ट्रैवलिंग के माध्यम से, एफर्ट्स के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से आप अपने काम जरूर बनाएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। जो आपने काम पहले से सोचे हुए थे, इस समय उनका शुभारंभ होता हुआ नजर आएगा। मीन लग्न मीन राशि के जो जातक हैं, इनके लिए यह गोचर 9th हाउस में हो रहा है, भाग्य स्थान पर हो रहा है। धन के मालिक का भाग्य स्थान पर होना यह बड़ी शुभ स्थिति है। एक मतलब कि धन भी बढ़ेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, भाग्य भी साथ देगा और कहीं ना कहीं जबरदस्त सफलता भी प्राप्त करेंगे। कुछ आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करेंगे, कुछ सामाजिक कार्य करते हुए नजर आएंगे। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मंगलदेव शुभ प्रभाव दें तो इसके लिए आपने क्या करना है? उपाय के तौर पर जिन जातकों की कुंडली के अंदर मंगलदेव योग कारक हैं, उन्होंने थोड़े गुड़ का सेवन करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके लग्न के लिए मंगलदेव कौन क्या है, मतलब कारक हैं या अकारक हैं। और जिन लग्नों के लिए, जिन राशियों के लिए मंगलदेव अकारक हैं, उन्हें मंगलदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, मूंगे का दान कर सकते हैं। और इसी के साथ जिनके लिए न्यूट्रल प्रभाव देने वाले होते हैं दर्शकों, तो आपको क्या करना है? आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी को मंगलवार के दिन बूंदी का लड्डू या फिर बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है। खुद भी ग्रहण करना है और दूसरों में भी वितरित जरूर करें। ऐसा करने से लाभ होगा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और मंगलदेव से संबंधित कोई दोष है तो वह सब समाप्त होंगे। दर्शकों, अगर ज़्यादा कष्ट बने, आपको लगे कि मंगलदेव है, तो थोड़ा सिंदूर का आप दान कर सकते हैं। जलते चलते पानी में आप उसे बहा सकते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम।